तो नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ संस्कृत में अपठित पद्य खंड। प्रायः देखा गया है DLED अथवा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के प्रश्न पत्रों में एक अपठित खंड आता है, वो गद्य या पद्य से हो सकता है। तो आज चुने हुए पद्य के 2 खंड आपके लिए लाया हूँ, देखें और समझें। पहला श्लोक है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो उन्नति दिशति पापम पा करोति चेतः प्रसादयति दीक्ष तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मित्रों, सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या है। यहाँ पर सत्संगति के महत्व के विषय में कहा गया है। तो सत्संगति क्या करती है कि सत्संगति जाड्यम माने मूर्खता को, धियो माने बुद्धि से, हरती है, दूर करती है। अर्थात सत्संगति बुद्धि से मूर्खता को दूर करती है। आगे है सिंचति वाचि सत्यम, वाणी को सत्य से सींचती है। वाणी को सत्य से सींचती है। मानो उन्नति दिशति, मान माने सम्मान को, सम्मान की उन्नति सभी दिशाओं में करती है। पापम पा करोति, और पापों को पवित्रता में बदलती है, पवित्र कर देती है। चेतः प्रसादयति, चेतः माने मन, मन को प्रसन्न करती है सत्संगति। दीक्षि तनोति कीर्ति, कीर्ति माने यश को दिशाओं में फैलाती है। तनोति माने फैलाती है, यश को दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथय, सत्संगति के विषय में कहिए कि वह पुंसाम माने मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। तो सत्संगति के विषय में यह खंड है। देखते हैं इसके प्रश्न। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस पद्य के रचयिता कौन हैं। तो मित्रों, यह नीति शतकम से लिया गया है श्लोक, और इसके रचयिता भर्तहरि हैं। दूसरा प्रश्न है सिंचति शब्द का रूप लकार बताइए। तो यह लट लकार का सिंचति शब्द है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सिंचति, जिसका अर्थ है सींचती है। वाणी को सत्य से कौन सींचता है। तो पहले प्रश्न से संबंधित है। दूसरे प्रश्न से संबंधित है कि वाणी को सत्य से सत्संगति सींचती है। वाणी को सत्य से सत्संगति सींचती है। अगला प्रश्न है मानो उन्नति में संधि बताइए। तो पहले इसका संधि विच्छेद देखते हैं। मानो उन्नति में संधि विच्छेद होगा मान प्लस उन्नति। तो उ को ओ में बदला गया है, ऐसा गुण संधि में होता है, इसलिए यहां पर गुण संधि है। अगला प्रश्न है इस पद्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो मित्रों, शिक्षा की बात करें तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्संगति का हमें महत्व समझना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2 कि प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। इसको फिर से आदर्श पाठ करते हैं, आदर्श वाचन कि प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना
प्रारभ्य उत्तम जनः न परित्यजन्ति। आओ मित्रों, इसका अर्थ देखते हैं कि मनुष्य तीन प्रकार के यहां बताए गए हैं। पहले प्रकार के नीच मनुष्य होते हैं जो विघ्नों के भय से खलु माने निश्चय ही अपने कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं। नीच मनुष्य बाधाएं आएंगी इस डर से अपने कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरे व्यक्ति मध्यम प्रकृति के होते हैं। मध्या माने मध्यम प्रकृति, विरमंति वे भी रुक जाते हैं। प्रारंभी विघ्न विहता, प्रारंभ तो कार्य को करते हैं लेकिन बाधाओं के भय से मध्य में ही रुक जाते हैं, अर्थात बीच में काम को छोड़ देते हैं। अगले हैं कौन? उत्तम जनः। जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे विघ्न आने पर पुनः पुनः रपि, बार बार प्रतिहन्यमानः, उन कार्यों में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, विघ्न खड़े हो जाते हैं और कार्यों में रुकावट आती है। प्रारंभ उत्तम जना, लेकिन उत्तम प्रकृति के मनुष्य कार्य को प्रारंभ करने के बाद न परित्यजन्ति, वे उसे त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं, अर्थात कार्य को पूर्ण बिना किए हुए वे रुकते नहीं हैं। इसलिए आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस पद्य के रचयिता कौन है? तो यह भी श्लोक नीति शतकम से लिया गया है और भर्तृहरि इसके रचयिता हैं। दूसरा प्रश्न है, परित्यजन्ति में उपसर्ग बताइए। तो यहां पर परि उपसर्ग है। देखिए यहां पर प्रतिहन्यमाना परित्यजन्ति, यहां पर ये परि उपसर्ग है और त्यजन्ति में त्यज धातु है। इस प्रकार से अगला प्रश्न 3 है, इस पद्य में कितने प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं? तो इस पद्य में मित्रों 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहले नीच व्यक्ति, दूसरे मध्यम प्रकार के व्यक्ति और तीसरे उत्तम प्रकार के मनुष्य। ये 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। और चौथा प्रश्न है, कार्य को प्रारंभ कौन लोग नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर है मित्रों कि जो नीच व्यक्ति होते हैं वे अपने कार्य को बाधाओं के डर से प्रारंभ ही नहीं करते। और अंतिम प्रश्न है कि हमें इस पद्य से क्या शिक्षा मिलती है? तो मित्रों ध्यान रखिए, हमें इस पद्य से शिक्षा मिलती है कि उत्तम प्रकार का व्यक्ति अगर हमें बनना है तो और सफलता जीवन में प्राप्त करनी है तो कार्य को प्रारंभ करने के बाद चाहे ही जितनी बाधाएं आएं, हमें रुकना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, तभी हम पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपने 2 पद्य पठित रूप में आज यहाँ पढ़े और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपने कमेंट्स हमें भेजिए। जय हिंद।